बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामला कोर्ट में है, प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इसने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी तक विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था, लेकिन एक पत्रकार पर एफआईआर होने के बाद चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कार्रवाई कर गलत संदेश दिया, जिसका हर कोई विरोध कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार के बाद दूसरे राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया कराई जाएगी। यदि कोई खामी मीडिया के द्वारा चुनाव आयोग या पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की जाती है तो मीडिया पर कार्रवाई करना कहां तक जायज है, इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। ये निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। संविधान के अनुसार निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। आयोग ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष 2001 में मनाया था। एक संवैधानिक संस्था होने के नाते सभी इसका सम्मान करते हैं, लेकिन बढ़ते समय के साथ चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। कभी ईवीएम को लेकर तो कभी मतदाता सूची को लेकर, और इस समय इस मामले में सबसे ज्यादा तूल पकड़ा जब बिहार में की जा रही एसआईआर प्रक्रिया की खामियों को एक पत्रकार ने उजागर किया। पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और आरोप है शासकीय कार्य में बाधा डालने का। लेकिन ये कैसे संभव है और क्यों ये बड़ा सवाल है? दरअसल बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष शुरू से ही हमलावर रहा और इसे सरकार और चुनाव आयोग की साजिश बताया। इस हंगामे के बीच बड़ी जिम्मेदारी मीडिया ने उठाई इस पूरी प्रक्रिया का फैक्ट चेक करने के लिए, और इसीलिए एक वरिष्ठ पत्रकार ने इसकी खामियों को उजागर किया, जो कई अखबारों और चैनल्स की सुर्खियां भी बना। कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं। आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है? अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना। ये पूरा बंडल रखा हुआ है, ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है, और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और ये सब लोग अब जनार्दन इसमें हर 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना मैं आपका? अरे आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। या तो पहले से सब कुछ तय हो चुका है, बस ये केवल आई वॉश है, ये केवल मुहिम। अगर आंकड़ा 10 दिन पहले ही आ गया है तो यानी ये स्पष्ट करता है कि पहले से सब कुछ तय है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पे तय कर रखी है कि किसका काटना है, किसका हटाना है। एनडीए के जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर है वो ट्वीट, अभी तो आदरणीय चिराग जी का ट्वीट देख लीजिए, क्या उन्होंने किया है, क्या कहा है। प्रशासन के ऊपर उन्होंने भी सवाल उठाया। अगर मैं सवाल उठा रहा हूं तो हो सकता है कि आपको अच्छा नहीं लगे, हो सकता है कि आपको बुरा लगे, क्योंकि मैं विपक्ष में हूं, मैं कांग्रेस का सांसद हूं, लेकिन आपका जो पार्टनर है, आपका अलायंस जो पार्टनर है, वही सवाल उठा रहे हैं। चुनाव आयोग कभी नहीं हटाएगा जो भारतीय होंगे, जो फर्जी नहीं होंगे उनको कैसे हटाएगा, और उसको कौन हटा सकता है? इसलिए व्याकुल भारत है। इस बार बिहार में मुख्यमंत्री का पद भी नहीं खाली है, सत्ता बनेगी एनडीए की, क्योंकि ये लोग नकारा हैं, ये बिहार को बर्बाद और बदनाम करते हैं।
चुनाव आयोग और मीडिया का चोली दामन का साथ होता है, क्योंकि मीडिया के संबंध में आयोग की व्यापक नीति है। ये निर्वाचन अवधि के दौरान और अन्य अवसरों पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया के लिए नियमित ब्रीफिंग आयोजित करता है। मीडिया के प्रतिनिधियों को मतदान एवं मतगणना के वास्तविक संचालन पर रिपोर्ट बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्हें आयोग द्वारा जारी प्राधिकार पत्रों के आधार पर मतदान केंद्रों और गणना केंद्रों में जाने की अनुमति दी जाती है। मतदान के दौरान भी यदि कोई मतदाता परेशान हो रहा है या किसी भी चुनाव में नियम विरुद्ध यदि कोई एक्टिविटी हो रही है तो मीडिया उसे कवर करके जिम्मेदारों तक पहुंचाता है। लेकिन बिहार के मसले ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए पटना जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को रीपोस्ट किया है। चुनाव आयोग ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में बीएलओ से पूछा जा रहा है कि 16 तारीख को आप ब्लॉक में क्यों आई थी। बीएलओ ने कहा कि मृत और शिफ्टेड लोगों की सूची बनाने के लिए आई थी। सूची राजनीतिक दलों को देने के लिए बनाई गई। उन्होंने कहा कि बूथ नंबर 226 के मृत व्यक्तियों का नाम लिखकर वो सत्यापित कर रही थी, तभी मीडिया वालों ने पीछे से आकर मेरा वीडियो बना लिया। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी। जिला प्रशासन पुनः स्पष्ट करता है कि उक्त वीडियो में फुलवारी शरीफ प्रखंड में बीएलओ द्वारा मृत और स्थानांतरित मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही थी। दोनों मतदाताओं के गणना प्रपत्र में बीएलओ के द्वारा मृत मार्क करके हस्ताक्षर स्थान पर उसका नाम लिखकर सत्यापन किया गया कि ये दोनों मतदाता मृत हैं। कल आप ब्लॉक आए हुए थे, क्यों आए थे? मृत वाले को सीटेड वाले को सूची बनाने आए थे सर। सूची क्यों बना रहे थे? राजनीतिक दल वाले को देने के लिए। फॉर्म में आप साइन कर रहे थे, क्यों साइन कर रहे थे आप? यहाँ मृत लिखे थे सर, यहाँ मृत लिख के सत्यापित कर रहे थे सर। यहाँ बूथ नंबर डाल रहे थे। किसका नाम लिखे हुए हैं वो? ये रानी कुमारी। कौन है ये? सत्यापित वो हम है सर। हम बीएलओ रानी कुमारी सत्यापित कर रहे हैं। अब बूथ 226 लिख रहे हैं। पीछे से आके मीडिया वाले मेरे फोटो ले लिए सर कैमरा में। कहूँ आप हम कुछ गलत काम तो नहीं करे थे। मृत वाले सीटेड वाले को सिर्फ सूची बनाने के लिए आए थे सर, सत्यापित करने के लिए। अब ये बातें चुनाव आयोग ने स्पष्ट करके पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि एसआईआर जिस पर शुरू से ही सवाल उठे उसके काम में पारदर्शिता क्यों नहीं है। उधर चुनाव आयोग और मीडिया आज से नहीं कई वर्षों से काम कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई या मीडिया पर सवाल उठाना कहां तक जायज है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि जो भी दावे चुनाव आयोग कर रहा है पूरे सत्यापन समय पर करने के उसका मापदंड क्या है, और यदि सब कुछ ठीक ही चल रहा है तो विपक्ष, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल क्यों उठाए, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।